नमस्कार, कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने दी ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। अंबेडकर जयंती पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा हर साल महू जाता हूं मैं श्रद्धांजलि देने। अफसोस की बात है कि इस बार मैं कोरोना के चलते नहीं जा पाया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया माल्यार्पण और दी गई श्रद्धांजलि। कंट्रोल रूम के निरीक्षण पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। ऑक्सीजन की पूर्ति के सवाल पर बचते नजर आए प्रभुराम चौधरी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। रेड क्रॉस हॉस्पिटल को बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। और अब खबरें विस्तार से। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने दी ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी साझा की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्विटर पे शेयर की है। अंबेडकर जयंती पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा हर साल महू जाता हूं मैं श्रद्धांजलि देने। अफसोस की बात है कि इस बार मैं कोरोना के चलते नहीं जा पाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर साल अंबेडकर जयंती पर महू जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस बार नहीं जा पाने का मुझे बहुत अफसोस है। दमोह उपचुनाव प्रचार को लेकर होने वाले रोड शो के कैंसिल करने पर उन्होंने कहा कि मुझे कई आपात व्यवस्थाएं करना है, इसलिए दमोह को रोड शो को कैंसिल करना मुझे ज़रूरी लगा। मेरी जनता से अपील है कि नवरात्रि और रमज़ान घर पर ही मनाएं। नहीं हूं कि हमेशा कहूं कि सब अच्छा है। स्थिति विकट है। हम दिनों रात काम में लगे हैं। बहुत सावधानियों की जरूरत है। उसलिए नवरात्रि का पावन पर्व भी जनता से मेरी अपील है कि घर पे ही मनाओ। अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया माल्यार्पण और दी गई श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं राज्य शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अंबेडकर चौराहे पर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, पूर्व जिला अध्यक्ष देव नारायण श्रीवास्तव सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संकट के कारण उन्होंने अभी इस पर विचार किया है कि मैं ये रोड शो करूँगा तो रोड शो के माध्यम से कहीं न कहीं जनता का बहुत ज़्यादा एकत्रीकरण और ये सारी बातें जो होंगी, इसलिए उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल रूम के निरीक्षण पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। ऑक्सीजन की पूर्ति के सवाल पर बचते नजर आए प्रभुराम चौधरी। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हो कि संकट विकट है, पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितनी उपलब्ध है। इस सवाल पर मंत्री नहीं दे पाए जानकारी। जवाब में उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन यह नहीं बता पाए कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितनी उपलब्ध है। बता दें, प्रभुराम अभी तक दमोह चुनाव में व्यस्त थे। हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, उसमें से जो होम आइसोलेशन में है, उससे कोविड कमांड सेंटर से हमारे डॉक्टर्स दिन में कम से कम 2 बार पेशेंटों से बात करते हैं, और जो घर पर भी रहते हैं, जो होम क्वारंटाइन हैं, उनको मेडिसिन का भी किट हम देते हैं। तो मैं कल सागर के भी कोविड कमांड सेंटर से वहाँ भी मैंने 5-7 पेशेंटों से डायरेक्ट उधर बात की। फिर मैं विदिशा में भी मैंने 5-7 पेशेंटों से वहाँ बात की, जो कोई वहाँ आए हैं उनको दवा मिल रही है कि नहीं। उन्हें डॉक्टर्स जो हमने जो कोविड कमांड सेंटर बनाए हैं, जहाँ डॉक्टर्स बिठाए हैं, वो उनसे 2 बार बात कर रहे हैं कि नहीं। उसी में आज मैं भोपाल के इस कोविड कमांड सेंटर का यहाँ से भी मैं पेशेंटों से बात करूँगा। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक। प्रदेश में ऑक्सीजन की बढ़ती कमी को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर को लेकर धरने पर बैठे। मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास ही ये सभी गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे।
एक बार बोला कि पर्याप्त व्यवस्था है सारे मेडिकल लाइन में, चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे और जिस भी प्रकार की पूर्ति की आवश्यकता वो सब है हमारे पास। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनका साथ देती रही और साथ देती रहेगी। इस पेंडेमिक में हम अलग नहीं हैं। पर प्रदेश का मुख्यमंत्री गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के झूठ बोले और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रहे हैं, एडमिशन लेने में हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। जब गुजरात ने हाथ खींचा, जब महाराष्ट्र ने हाथ खींचा ऑक्सीजन को लेकर, तो देश की सरकार ने क्यों व्यवस्था नहीं की? ये सवाल है। जी, ये कांग्रेस पार्टी हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से मध्य प्रदेश की लोगों की सांसें वापस करा दो। रोज़ लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से जान जा रही है। ऑक्सीजन किसी भी अस्पताल में फ़ोन लगाइए कि पेशेंट एडमिट करना, वो कहते हैं भाई ऑक्सीजन तो नहीं लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी तो एडमिशन नहीं होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं है, हाहाकार मचा हुआ। 1984 में जो कोहराम मचा था, वैसे ही आज शमशान घाटों पे और कब्रिस्तान पे लाशें बिछी हुई है। रेड क्रॉस हॉस्पिटल को बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, SCS सुलेमान और भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया पहुंचे रेड क्रॉस हॉस्पिटल। बता दें, रेड क्रॉस हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, इसीलिए अस्पताल में ज़रूरी सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया गया था। भोपाल में कोरोना के और बिस्तर बढ़ाने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल को भी अब हम कोविड सेंटर बना रहे हैं। आज SCS सुलेमान जी और भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावनिया जी के साथ मैंने दौरा किया और ये सुनिश्चित किया है कि इसको भी हम कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ पर लगभग 20 बिस्तर हैं और टोटल मिलाकर 55 बिस्तर हैं। एक बड़ी सुविधा भोपाल के लिए और आएगी और लगभग 2-3 दिन में हम इसको फिर शुरू भी कर पाएंगे। इस वक्त की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।